हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। सो आज हम पढ़ेंगे CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिए। नोट्स भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज का टॉपिक CSS बॉर्डर्स। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स: सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट। तो डिफरेंट बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम अपने वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। चलती मैं अपनी VS कोड पे और करते हैं अपनी बॉर्डर्स के लिए कोडिंग। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ टैग बना लेती हूँ। सो पैराग्राफ टैग में मैं उस बॉर्डर का नेम ही दे दूँगी जो नेम हमें, ताकि हमें लर्न भी हो जाए कि कौन सा बॉर्डर किस टाइप का दिखता है, किस टाइप का शो होता है। तो मैं अपने पैराग्राफ टैग में बना लेती हूँ डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, सारे ही जितने भी बॉर्डर्स हैं मैं यहाँ पैराग्राफ टैग के अंदर नेम ही दे रही हूँ। बार बार करने से हमें लर्न भी हो जाते हैं कि कितने टाइप्स के हैं, क्योंकि ये हमें कहीं लिखे हुए तो मिलेंगे नहीं, ये हमें लर्न ही करने पड़ेंगे जो बॉर्डर्स के टाइप्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू के नेम हैं। तो नॉर्मली है, जैसे सॉलिड, डैश्ड, डॉटेड, डबल, ये तो बहुत नॉर्मल से नेम है। बट कुछ नेम ऐसे हैं जो हमें लर्न करने पड़ते हैं। बार बार प्रैक्टिस से ये याद ही हो जाते हैं, दिमाग में फिट हो ही जाते हैं। सो 2-3 बार करिए इनको, ताकि आपको ये वर्ड्स के नेम्स जो हैं याद हो जाएं। बहुत सिंपल है। कुछ वर्ड्स हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, जैसे ग्रूव है, रिज है, इनसेट, आउटसेट, ये 4 ही हैं। बाकी जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये तो बहुत इजी नेम्स हैं, ये तो आपको नॉर्मल भी पता होते हैं कि ये डॉटेड बॉर्डर है, ये सॉलिड बॉर्डर है। सो बाकी नेम्स भी आप प्रैक्टिस के साथ याद कर लेंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। 2-3 बार जैसे वेबसाइट बनाएंगे, पेज बनाएंगे, तो ये लर्न हो जाएंगे। सो मैंने सभी बॉर्डर्स को क्लास नेम भी वही दे दिया है जो उनका बॉर्डर का स्टाइल है। सभी को मैंने क्लास दे दी है। अब मैं करती हूँ इसकी CSS। तो CSS के लिए मैं अपना पेज यहीं ओपन कर लेती हूँ, ताकि मुझे देखने में आसानी रहे कि क्या क्या नेम्स हैं। आप भी ऐसे कीजिए, ताकि आप, क्योंकि अभी याद तो होंगे नहीं। तो यहाँ से देख के जैसे जैसे मेरी क्लास नेम है मैं वही डॉट क्लास नेम से मैं अपना बना लूँगी सेलेक्टर। एंड ये देंगे हम बॉर्डर स्टाइल, इसकी प्रॉपर्टी होती है। और वैल्यू में मैंने दे दिया है डॉटेड, क्योंकि मैं भी सिर्फ क्लास जो मेरी डॉटेड है उसी के लिए बनाया है। नेक्स्ट में ये सिंपल सा जो नॉर्मल सा कोड है वो पहले कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार ये चीज़ ना लिखनी पड़े, मेरा टाइम इसमें सेव होगा। सो मैंने डॉट दे दिया। जैसा आप देख रहे हैं रेड रेड शो हो रहा है, ये एरर्स की दिखाता है। अगर आपके कोड में कहीं भी ये रेड लाइन शो हो रही है साइड में, राइट साइड, आप जैसे देख ही रहे हैं, इसका मतलब है आपने कुछ एरर की है। VS कोड की एक खासियत है कि आपको एरर, आपकी सिंटैक्स अगर एरर आती है तो ये बता देता है कि कहाँ आपने क्या मिस्टेक कर रखी है, इस लाइन में मिस्टेक है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं अपनी क्लास नेम डाल रही हूँ, प्रॉपर्टी डाल रही हूँ, तो मेरी ये लाइंस हटती जा रही है, रेड लाइंस, क्योंकि मैं अपने एरर्स हटा रही हूँ, उनको ठीक करके अपने कोड को। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, अगर आपके कोड में ये रेड लाइन आ रही है तो इसका मतलब है आपने कुछ मिस्टेक कर रखी है, आपका आउटपुट आपके वेबसाइट पे पेज शो नहीं होगा, वो चीज़ शो नहीं होगी अगर आपने सिंटैक्स एरर कर रखी है। तो मिक्स का मतलब ये नहीं है कि हमें मिक्स लिखना है। मिक्स का मतलब है कि हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर स्टाइल दे रहे हैं। अब ये कहाँ क्या दे रहे हैं ये मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए मेरा आउटपुट आ गया है। मिक्स में आप देख रहे हैं कि राइट साइड मेरा अलग बॉर्डर है, टॉप में अलग बॉर्डर है, बॉटम में है ही नहीं है, नन है। सो इसको हम कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी बॉर्डर्स को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे जो मेन पार्ट है वो हम मिक्स है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे हमने क्यों वैल्यूज़ दी हैं। तो बॉर्डर की और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टाइल तो हम कवर कर ही चुके हैं। बॉर्डर वेट और बॉर्डर कलर भी होता है, इसको करके देखते हैं। इससे हम मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने किसी भी स्टाइल, किसी भी एलिमेंट के बॉर्डर को। बॉर्डर सिर्फ एलिमेंट पे ही नहीं लगता है, बटन्स पे भी लगता है। हम किसी भी चीज़ पे बॉर्डर अगर हमने दिया है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा पार्ट हटा लेती हूँ जिसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं सॉलिड रोक लेती हूँ।
सॉलिड पे ही मैं बाकी सारी प्रॉपर्टी करके दिखा दूँगी। बाकी जितने भी ये वैल्यूज़ हैं इन पे भी सेम वैसे ही यूज़ होगा, कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे हम सॉलिड पे करेंगे वैसे ही हम इस पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सॉलिड पे बॉर्डर स्टाइल दे ही रखा है सॉलिड, अब मैं इस पे बॉर्डर की विड्थ दे देती हूँ। हम इसे px में देंगे, सबसे इजी तरीका है px में देने का। सो मैं 5, 2 कितने भी px से आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 px दे दिए। एंड इसका बॉर्डर कलर भी एक प्रॉपर्टी है, तो बॉर्डर कलर भी हम ले लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा CSS का कोड एक छोटे से एलिमेंट के लिए कितना लेंथी हो रहा है। इसको शॉर्ट भी हम करेंगे, कैसे शॉर्ट होता है वो भी आगे देखेंगे। सो बॉर्डर कलर मैंने दे दिया है ब्लू, और सेव करके मैं दिखाती हूँ आपको अपना ब्राउज़र कैसा मेरा आउटपुट आया है। सो इस तरह आप भी कीजिए और चेक कीजिए ताकि आप भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए मेरा आउटपुट, मेरा बॉर्डर आ गया है, बॉर्डर का स्टाइलिंग हो गई है, ब्लू कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये अभी बहुत बड़ा है, इसका हम साइज़ भी दे सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा एलिमेंट अभी पूरा लाइन कवर कर रहा है, इसको भी हम आगे कवर करेंगे। पूरी लाइन क्यों कवर कर रहा है, हमें तो छोटा सा जितना एलिमेंट उतना ही चाहिए था, ये भी देखेंगे। अब देखते हैं CSS बॉर्डर जो हमारे इंडिविजुअल साइड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। टॉप के लिए मुझे अलग चाहिए, राइट के लिए अलग चाहिए। हमने मिक्स में देखा था ना, मिक्स में हम कर रहे थे। ये इसका थोड़ा लेंथी पार्ट है। पहले मैं आपको बेसिक बताती हूँ, तो इसको मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी कि किस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सारे यूज़ नहीं करने पड़ते, अगर हमें सिर्फ टॉप में चाहिए तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बॉर्डर ये जो टॉप है हम ये सभी करके देखेंगे, टॉप, लेफ़्ट, राइट। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ बॉर्डर टॉप। टॉप के लिए दे देते हैं हम इसमें जो भी मुझे अपना डिज़ाइन, वो स्टाइलिंग देनी है, वैल्यू देनी है, डॉटेड, ग्रूव, कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अभी हम ऐसा नहीं है कि यूज़र के लिए अट्रैक्टिव बना रहे हैं, अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। ईजिली करने के लिए हमें ये करना पड़ता है। सो बॉर्डर टॉप मैंने दे दिया है डॉटेड। बॉर्डर का नेक्स्ट में दे देती हूँ बॉटम सॉलिड। ओके, नेक्स्ट में दे देती हूँ बॉर्डर लेफ़्ट, राइट, कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बट जब हम बॉर्डर की शॉर्टर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें एक सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है, अदरवाइज़ हमारा ये डिसबैलेंस हो जाता है। तो बॉर्डर राइट दे देते हैं हम, इनसेट, आउटसेट, कुछ भी दे देते हैं। मैं इनसेट दे देती हूँ। ठीक है, सेव करके दिखाती हूँ मैं आपको ये किस तरह शो हुआ है। मेरा सिर्फ एक पैराग्राफ ही मैंने ले रखा है अभी, तो आउटपुट दिखाती हूँ इसको आपको। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे चारों बॉर्डर्स अलग अलग टाइप्स के हैं। इस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब ये बहुत लेंथी प्रोसेस था, इसको शॉर्ट भी हम कर सकते हैं। अब इसको शॉर्ट करना देखते हैं। जैसे हमें प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इतना लेंथी कोड तो नहीं लिखेंगे, हमें शॉर्ट ही चाहिए लिखने के लिए। तो शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं इसको? शॉर्ट करने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप अपना क्लास नेम दीजिए, बॉर्डर देंगे, सिर्फ हम बॉर्डर देंगे, बॉर्डर टॉप या कुछ भी ऐसा नहीं देंगे। अभी मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, कमेंट कर दूँगी। ठीक है, अभी दूसरा पैराग्राफ भी बना के दिखा दूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। सो बॉर्डर स्टाइल लिया है मैंने, और इसमें मैं पहले देती हूँ डॉटेड। ये स्टार्ट पता कैसे होता है, टॉप से स्टार्ट होता है और क्लॉकवाइज चलता है। टॉप के बाद क्लॉकवाइज में क्या आता है, राइट। तो राइट में टॉप के नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि हमें जब भी हमें शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ना, तो हमें ये यूज़ करना ही पड़ेगा, टॉप, राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट। सो बॉर्डर स्टाइल मैंने सेम ऊपर जैसा दे दिया है। अब मैं इसका क्लास नेम चेंज कर देती हूँ और पैराग्राफ का सेम कॉपी एक पैराग्राफ बना लेती हूँ और अपना क्लास नेम दे देती हूँ सॉलिड ए। तो दो पैराग्राफ मेरे हैं और दोनों में मैंने सेम बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिफरेंट मेथड से। तो जैसा आप देख रहे हैं दोनों के आउटपुट बिल्कुल सेम है। इस तरह से हम अपने कोड को शॉर्ट कर सकते हैं, इतना लेंथी हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ एक ही पैराग्राफ रहने देती हूँ अभी के लिए, सेकंड मैंने हटा दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमको नेक्स्ट क्या कवर करना है। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप शॉर्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें तो, लेंथी ना लिखें तो। ये हम देख ही चुके हैं, ये हम डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइलिंग, विड्थ, कलर में भी यूज़ कर सकते हैं।
कि एक ही में ही हमें विड्थ दे दी है, एक में ही हमने बॉर्डर का स्टाइल दे दिया है, एक में ही हमने बॉर्डर के कलर्स दे दिए हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सबसे मैं बना लेती हूँ, अपना सेलेक्टर ले लेती हूँ। एक ही मैंने ले रखा है क्लास। तो इसके लिए सिंपल प्रॉपर्टी लेंगे बॉर्डर, ना बॉर्डर स्टाइल लेंगे, ना बॉर्डर विड्थ लेंगे, ना बॉर्डर कलर लेंगे, सिर्फ हम बॉर्डर लेंगे। कॉमन नेम है इसका बॉर्डर। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं विड्थ दे रही हूँ, फिर मैंने अपने स्टाइलिंग दे दी है, फिर मैं अपना कलर दे देती हूँ। एक ही लाइन में हमने सारी 3 प्रॉपर्टी कवर कर ली है। सो ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। इससे हमारा कोड कितना शॉर्ट हो गया है, कितना लेंदी नहीं लिखना पड़ रहा है, बट हमें फिर भी लेंदी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारा आउटपुट आ गया। हमने जो प्रॉपर्टी लगाई थी वो हमें शो हो गई है। अब हम इस बॉर्डर को और कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या आपके ऊपर है, आप कलर किस तरह का दे रहे हैं, इसका बैकग्राउंड किस कलर का दे रहे हैं, तो ये भी देख सकते। अभी मैं लेफ़्ट दिखा देती हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल में पीपीटी में आपको शो किया था कि वो आप कैसे कर सकते हैं। बॉर्डर लेफ़्ट के लिए सिर्फ मैंने लिया है, तो आप देख रहे हैं सिर्फ लेफ़्ट में ही बॉर्डर आया, बाकी मेरा बॉर्डर कहीं और नहीं आया है। इसको भी हम बहुत जगह यूज़ करते हैं, थोड़ा अपने यूज़र के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं बॉर्डर रेडियस। रेडियस क्या होती है? सर्किल में आती है, आपने सर्किल में पढ़ी होगी जब मैथ्स पढ़ा होगा। तो बॉर्डर में रेडियस का क्या काम है? बॉर्डर हम देखते हैं ना, चारों तरफ से जब हमारा बॉर्डर होता है एक रेक्टेंगल से शेप में होता है, कोने बने हुए होते हैं उसके। अब मुझे नहीं चाहिए कि वो कोने हो। आप देखते हैं ना काफ़ी उसमें जब हम बटन्स देखते हैं उसमें बॉर्डर जो होता है वो हमारे रेक्टेंगल शेप का नहीं होता है, वो रेडियस थोड़ा सर्किल सा हम यूज़ कर लेते हैं। सो बॉर्डर रेडियस मैंने ये जो अपना बॉर्डर है इसको दे दी है 2px, और मैं दिखाती हूँ अब आपको रेडियस का क्या यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतना मैं जूम कर देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे कोने हैं वो थोड़े से सर्किल से हो गए हैं, थोड़ा ज़्यादा इसको मैं वैल्यू दे के दिखाती हूँ। 5px दे दिए, तब आप देखिएगा कि ये कितना सुंदर दिखेगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, सर्किल से हो गए, राउंड शेप के हो गए। तो इस तरह से हम अपने किसी भी एलिमेंट में बॉर्डर लगा के बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। करके देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।